we did a great. नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू द फिटनेस प्रोजेक्ट। हम हर हफ्ते के तरह इस हफ्ते भी ट्यूसडे को 4 PM मिल रहे हैं एंड आई एम कंटिन्यूइंग ऑन द सीरीज ऑन हाउ टू अनडू द डैमेज डन बाय सिटिंग। तो बैठ के जो अपने बॉडी में प्रॉब्लम आते हैं उनको अनडू करने के लिए या उनको सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस सीरीज का लास्ट पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। अब तक हम लोग चीज़ें करते आ रहे हैं हमारे एब्स के लिए, हमारे हिप्स के लिए, हमारे लेग्स के लिए, ताकि हमारी लोअर बैक वगैरह अच्छी रहे। बट हमारी लोअर बैक के ऊपर भी अपनी बॉडी रहती है, हेड, नेक, शोल्डर्स, और उसके भी उनको भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ द अमाउंट दैट वी स्पेंड सिटिंग। तो अभी आप आपके चेयर पे बैठे हुए एज यू बिगिन टू गो इनटू हाइब्रिड मॉडल्स और यू बिगिन टू गो इवन मे बी कम्प्लीटली ऑफलाइन जैसे स्कूल वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो ये मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। देयर आर 3 क्विक एक्सरसाइजेस, आई वांट यू टू फॉलो देम ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करने के लिए यू वांट योर चेयर टू बी अगेंस्ट अ वॉल, ताकि वो मूव ना करे। जब आप मूव करो तो वो मूव ना करे, वो सिक्योर रहे। तो नंबर 1, सिक्योर द चेयर बाय पुशिंग इट विद अ वॉल, अगेंस्ट अ वॉल। उसके बाद में बैठ जाइए और बैठने के बाद में नाउ यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स योर शोल्डर्स। जो हम लोग कॉन्स्टेंटली नेट पर रहते हैं, स्क्रीन पर रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं या एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, उसमें अपने को इतना स्ट्रेस होने लगता है कि अननोइंगली हमारे शोल्डर्स ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली इन द मोड ऑफ व्हाटएवर। और वो व्हाटएवर में हम लोग इतना शोल्डर उठाते हैं कि इवेंचुअली अपना शोल्डर अपने कान के तरफ ही जाने लगता है। बहुत ही ऐसा अगर लंबे समय तक होने लगा तो द वे वी लुक एंड स्टफ एवरीथिंग चेंजेस, वी बिगिन टू लुक मच ओल्डर देन व्हाट वी आर। So we now have to use our muscles on the shoulder, arms, and we have to also develop the upper back so that our neck begins to feel more relaxed. और shoulders को ये पता चले that their place is to hold the head high up. So they have to be down so that the head is high up. They don't have to come as high up as the head, because then the head begins to shrink. So head should be high, shoulders should be down. So the first exercise that you will do is that you will interlock your fingers. Fingers को interlock कीजिए और सारे फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, थंब को ऊपर मत रखिए। सो इंटरलॉक ऑल ऑफ योर फिंगर्स। द मिनट यू इंटरलॉक योर फिंगर्स यू विल नोटिस के शोल्डर ऑलरेडी ऊपर कान के तरफ आने लगा है, तो शोल्डर को कान से नीचे के तरफ रखिए। ऑल्सो शोल्डर आगे पाम के तरफ आएगा तो उसको पाम से पीछे लेके जाइए। सो दिस इज द मूवमेंट दैट यू आर लुकिंग एट वेर यू आर वर्किंग। ए, push the shoulder down, don't let it come up towards the ears, it will come down and it will go back. अब रहा आपका शोल्डर उसी जगह पर जहां पर उसको होना चाहिए। अभी आप आपके हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाइए, और जब हाथ को ऊपर लेके जाओगे तभी शोल्डर्स को याद दिलाना कि हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं, शोल्डर को नहीं। तो शोल्डर नीचे ही होना चाहिए, शोल्डर नीचे होना चाहिए, हाथ को ऊपर लेके आइए। उसके बाद अभी आपके पाम्स को टर्न अप कीजिए, टर्न अप कीजिए और देखिए कि क्या आपके सारे फिंगर्स या आपका पूरा पाम ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा है। एंड वंस यू आर हियर, व्हाट आई वांट यू टू डू इज ग्रिप योर अपर आर्म एंड ग्रिप इन द अपर आर्म के पोजीशन में आपके एल्बोज को एक्सटेंड करिए। तो ग्रिप दी अपर आर्म मतलब आपके ये पार्ट को आपको सीधा करना है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो ये आर्म होता है ये श्रिंक होने लगता है, और ये श्रिंक होने के वजह से यहाँ पर रिंकलिंग भी होने लगता है और नेक में भी श्रिंकिंग होने लगता है। सो दिस एंड देन यू आर गोइंग अप and then you are extending from the inner arm so that 2 things happen. A, your elbows are extended, elbows bent नहीं होने चाहिए, नहीं तो ऐसे ही bent position में रहते हैं कि elbows bend ना हो, elbows extend हो जाए। and the second thing is कि shoulders नीचे आए, तो shoulders नीचे चाहिए और elbows आपको extended चाहिए। अगर आप इसे ऐसे पकड़ोगे तो आपको आपके waist से ही stretch लगने लगेगा, आपको आपके कमर से ही स्ट्रेच लगने लगेगा, जो आपको पूरे आपके अपर बैक को रिलीज करेगा, आपके नेक को रिलीज करेगा। तो अगर आपको सर दर्द हो रहा है या नेक पेन हो रहा है तो देन दिस इज अ गुड पोस्चर। शोल्डर्स डाउन, एल्बोज एक्सटेंडेड एंड palm up and open pointing towards the ceiling. ये रहा पहला एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज में दूसरा भाग ये है कि अगर आप नेचुरली आपके फिंगर्स को इंटरलॉक कैसे करते हो, तो एक बार होने के बाद में जब आप दूसरे बार उसको रिपीट करोगे तभी चेंज द इंटरलॉक। इंटरलॉक को चेंज कीजिए ताकि दोनों ही आर्म्स इक्वली काम करें,
नहीं तो एक ही साइड डोमिनेंट हो जाती है, और फिर जैसे लेग्स में एक लेग डोमिनेंट होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स लोअर बैक में आते हैं, तो एक आर्म डोमिनेंट होने की वजह से वही प्रॉब्लम्स नेक में भी आएंगे, आपके सर्वाइकल रीजन में भी आएंगे. सो चेंज द साइड एंड देन रिपीट द होल exercise. This is what you're going to be doing. Once you're up, stay up for 3 to 5 counts and then gently release your arms. This is exercise 1. Second exercise के लिए you will be opening your palms wide and placing them on the seat of the chair. Once you place them on the seat of the chair, lift your fingers up. तो fingers को ऊपर उठाओ, ऐसे उनको नीचे मत रखो, fingers को ऊपर उठाओ ताकि आपके पाम से लेके आपके फोरआर्म से लेके आपको पूरा स्ट्रेच मिले. सो योर फोरआर्म्स शुड फील द स्ट्रेच, योर फिंगर्स शुड बी अप, एंड नाउ विथ योर आईज लुक इन बिटवीन योर टू पाम्स. सो लुक इन बिटवीन योर टू पाम्स, लिफ्ट योर हिप्स अप, push your thighs away from your stomach and then simply stretch in a way that allows for your neck to relax. So this, because it builds your shoulders and arms, because it uses your upper back, it allows your neck to relax. बीच में देखने के बाद में you can gently bring your neck slightly down. Don't drop the neck, just bring it slightly down in line with your spine and stay there for about 5 counts. This is the second stretch that you will be doing. बैठ के अगर आपको बहुत सारे डाइजेशन इश्यूज भी हो रहे हैं तो दिस एक्सरसाइज हेल्प्स यू विद दैट टू. एंड द थर्ड एक्सरसाइज अगेन इज टू ब्रिंग अ रिलीफ टू योर नेक पेन एंड टू योर अपर बैक स्टिफनेस एंड इवन मिड बैक. सो नीज को बेंड करके कुर्सी के सामने बैठ जाइए. एक एल्बो को कुर्सी के ऊपर रखिए, दूसरे एल्बो को भी कुर्सी के ऊपर रखिए, एंड नाउ सिंपली स्ट्रेच योर बैक. So go down from here. So it's a very simple stretch. यहाँ पर रहिए and then release your back down. Release your back down. Keep your palms together and then gently bring your palms towards your neck. यहाँ पर hold कीजिए. Stay for 5 counts. 5, 4, 3, 2 and 1. And then gently come up. So these are the 3 exercises that you will be doing for your upper body to undo the damage done by sitting for your upper body. अभी ये तीनों मॉड्यूल्स को आपको एक साथ करना है ताकि आपको सिटिंग एक्सरसाइजेस का फुल 9 to 10 मिनट का रूटीन मिले, और उसको आपको हर रोज करना है along with what you have learned in the first one. फॉर्म भरिए और अगर अभी क्वेश्चंस हो तो पूछिए. Are there any questions? Yes. Yes, there so are. people are asking, can we split the workout into 2 parts, one in morning, one in the evening? Absolutely. एक पार्ट में स्प्लिट कीजिए, 2 पार्ट में स्प्लिट कीजिए, 10 पार्ट में स्प्लिट कीजिए कि 1 घंटे में एक ही स्ट्रेच करूँगी, लेकिन ये सारे स्ट्रेचेस को आपके लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाइए. Alright, that's all from me. Don't forget to fill out the form, and next Tuesday I will meet you at 4 p.m. with more exercises that will help you bring relief from your daily aches and pains. Thank you very much for watching. Bye bye.